पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां एक विधवा महिला मीरा रहती थी। एक बारिश भरी शाम को उसे अपने अटारी में एक नक्काशीदार धूल भरा शीशा मिला, जिसका फ्रेम अजीबोगरीब प्रतीकों से सजा था। उसे हुई बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए उसने उसे अपने बेडरूम में लटका दिया। उसकी पुरानी सुंदरता से प्रभावित होकर उस रात, जब तूफान जोरों पर था, मीरा को शीशे से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दी। शुरुआत में वे समझ से बाहर थी, लेकिन अगले कुछ दिनों में वे साफ होने लगी। उसका नाम पुकार रही थी, अतीत के राज खोलने का वादा कर रही थी। जिज्ञासा ने उसके डर पर भारी पड़ दिया और एक रात उसने शीशे से बात की। फुसफुसाहटों ने जवाब दिया, उसके मृत पति के जीवित दर्शन दिखाए जो उसे अपने साथ बुला रहे थे। मोहित होकर वह घंटों शीशे के सामने बिताने लगी, भोजन और नींद की परवाह छोड़कर। उसके पड़ोसियों ने उसकी पीली धसान हुई शक्ल देखी और शीशे की कथित शाप के बारे में चेतावनी दी। एक कहानी की एक जादूगर ने ऐसी वस्तुओं में आत्माओं को कैद कर रखा था। उन्हें नजरअंदाज करते हुए मीरा और भी जुनूनी हो गई। उसे विश्वास हो गया कि शीशा उसके पति के साथ शाश्वत जीवन का रास्ता है। एक रात फुसफुसाहटें भयानक हो गई। उसे शीशा तोड़ने का आदेश देने लगी। सम्मोहन में उसने हथौड़ा उठाया। जैसे ही वो हथौड़ा चलाने वाली थी, उसका छोटा भतीजा आरव कमरे में घुसा। पड़ोसियों की चेतावनी सुनकर उसने उसे धक्का देकर रोका और हथौड़ा शीशे से चूक गया। फुसफुसाहटें एक जोरदार चीख में बदल गईं और शीशा अपने आप टूट गया, जिससे एक काला छायादार आकृति निकली जो हवा में विलीन हो गई। मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन जिंदा थी। जब वह होश में आई, शीशा गायब था और फुसफुसाहटें रुक गई थीं। आरव ने बताया कि गांव वालों ने फ्रेम जला दिया था, उसे शापित मानकर। मीरा हिली डुली लेकिन राहत महसूस करते हुए कभी भी अजीब चीजों पर भरोसा न करने की कसम खाई। गांव फिर से शांत हो गया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि तूफानी रातों में पहाड़ों में हल्की फुसफुसाहटें अभी भी गूंजती हैं, शीशे की बची हुई नफरत की याद दिलाती हुई।